सोचिए, कोई आपसे प्यार करता है लेकिन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता, आपकी बातों की कोई कदर ही नहीं है, आपकी बाउंड्रीज की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस बात से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या ये सच्चा प्यार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अक्सर हमने देखा है कि लोग प्यार में रिस्पेक्ट की अहमियत को नहीं समझ पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही हमें प्यार के बारे में गलत चीजें सिखाई गई हैं। हमें सिखाया गया है कि प्यार का मतलब होता है कि त्याग करना, सहन करना या फिर किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना। लेकिन सच तो ये है कि बिना रिस्पेक्ट के, बिना इज्जत के प्यार प्यार नहीं होता है। ये सिर्फ एक इमोशनल स्ट्रगल बन के रह जाता है। और वो प्यार जहाँ पर रिस्पेक्ट होती है, वहां पर होती है बराबरी, दोस्ती, एक दूसरे के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं कि क्यों लोग प्यार में जो रिस्पेक्ट की वैल्यू है उसे नहीं समझ पाते। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो आता है हमारी फिल्म्स और हमारे सीरियल्स। यहाँ पर पॉसेसिवनेस और ऑब्सेशन को बहुत ही रोमांटिक बना के दिखाया जाता है। यानी कि हीरो अगर लड़की का पीछा कर रहा है, उसे छेड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो उसे ट्रू लव बना के दिखा दिया जाएगा। अगर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी प्राइवेसी में दखल दे रहा है, तो उसे सच्चा प्यार बता दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में ये कोई रोमांटिक जेस्चर्स नहीं है, ये तो टॉक्सिक रेड फ्लैग्स हैं। पर बहुत सारे लोग इन मूवीज और सीरियल्स से ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस होते हैं। और देन उसके बाद आती है हमारी संस्कृति और परवरिश, जहां पर लड़कों को ये सिखाया जाता है कि इज्जत उनका हक है, उनकी ही चलेगी। और वहीं लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि तुमको इज्जत कमानी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें सहना पड़ेगा। जब तुम सहोगे, मतलब एक अच्छी लड़की बन के दिखाओगे, तब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है और नतीजा ये होता है कि एक डोमिनेंट हो जाता है और एक सबमिसिव। और तीसरा फैक्टर वही है जिसकी हमने शुरुआत में भी बात करी थी कि कहीं ना कहीं लोग प्यार का मतलब समझने लगते हैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी कि उसे हमें जो भी वो करता है वो सारी चीजें हमें सहनी पड़ेंगी। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपको किसी को सहना पड़ रहा है तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्यार नहीं हो सकता। प्यार में आप किसी को बर्दाश्त नहीं करते, वहां पर तो समझदारी होती है, साझेदारी होती है, दोस्ती होती है। तो अगर आप किसी को सह रहे हो प्यार के नाम पर, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। बहुत सारे लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है, इस वजह से भी वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों की क्या रिस्पेक्ट करोगे। और जिस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग है, यानी कि वो खुद की रिस्पेक्ट करता है, वो कभी भी ऐसे रिश्ते में नहीं रहेगा जहां पर उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो अब सवाल ये है कि बिना रिस्पेक्ट वाले प्यार में क्या होता है, कैसा दिखता है बिना रिस्पेक्ट वाला प्यार। तो बिना रिस्पेक्ट वाले प्यार में आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है। हर फैसला, हर डिसीजन जो है वो एक ही इंसान लेता है। बार बार आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है। और सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि आप अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को खोने लगते हो। और वहीं जहां सच्चा प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है, वहां पर आप बिना किसी डर के, बिना किसी गिल्ट के नो कह सकते हो, फिर भी आपके रिश्ते में कोई असर नहीं पड़ता है। जहां पर आपके आंसुओं को ड्रामा नहीं बल्कि आपकी फीलिंग समझा जाता है। जहां पर इक्वालिटी होती है, ना तो कोई ऊपर होता है और ना ही कोई नीचे। और सबसे बड़ी बात, जहां पर दो लोग एक दूसरे को हमेशा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि छोटा दिखाने की या फिर किसी को नीचा दिखाने की। तो ये होता है वो प्यार जहां पर रिस्पेक्ट होती है। तो याद रखिए कि बिना रिस्पेक्ट के कोई प्यार प्यार नहीं होता है। ये सिर्फ एक इमोशनल स्ट्रगल होता है। अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर आपका रिलेशनशिप आपके लिए सिर्फ एक इमोशनल बर्डन है और इसके सिवा कुछ नहीं।